सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 के लिए बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए और चुना हुआ पूरा क्वेश्चन है। तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप बेहतरीन जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग बेहतरीन तैयारी कर सकें। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग फैलता है वो उसको कहते हैं रतौंधी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है, यानी कि घाव को भरने में कौन सा उत्तक मदद करता है? तो होता है एपिथीलियम उत्तक। ठीक है, ये जो है घाव को भरने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए कि LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो है कवक से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि सेबेसियम ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि किस में पाई जाती हैं सेबेसियम ग्रंथियां? तो ये जो है स्तनधारियों के त्वचा के एपिडर्मिस में होता है। ठीक है, स्तनधारियों के त्वचा के एपिडर्मिस में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, यानी कि लैक्रामियन ग्रंथि क्या स्रावित करते हैं? तो ये जो है आंसू स्रावित करती हैं, आंसू। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका, ये हलवा है, आप लोग बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो है जो मनुष्य में सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 8 नंबर है कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, किसने नारा दिया मानव के लिए धर्म एक जाति एवं एक ईश्वर? किसने ये नारा दिया था? 9 नंबर का है, तो श्री नारायण गुरु ने जो है ये नारा दिया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि बारदोली सत्याग्रह है, इसका जो है नेतृत्व यानी कि इसका जो है देखभाल किसने किया था? किसके देखभाल में जो है ये सत्याग्रह हुआ था? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? ये जो है छोटा नागपुर में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 नंबर है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए पे क्या है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? 12 नंबर यानी कि 12 नंबर, तो किसने किया था? कॉर्नबर्गर ने। ठीक है, कॉर्नबर्गर ने ये जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 13 नंबर है कि फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी का लेखक कौन है? 13 नंबर, तो ये है लैममार्क। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोजाइलिनॉल और टेरपिनॉल का मिश्रण है?
बताइए यहाँ पे 14 नंबर, तो ये हो जाएगा डेटॉल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किसके कारण होता है? तो ये जो है किसके कारण होता है? तो वाष्पीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? 16 नंबर, तो ये जो है जीवाश्म को, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर है कि मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, यानी कि यहाँ पे डैश किसके कारण होता है? तो गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय में जो है मांसपेशियों के क्या है, लयबद्ध संकुचन के परिणाम क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि रेडियो तरंगों का वेग होता है, रेडियो तरंगों का वेग 18 नंबर किसके कारण होता है? तो प्रकाश के वेग के समान, ठीक है, प्रकाश के वेग के समान, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, यहाँ पे देखिए क्या, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? बताइए 15 का, 15 नहीं, यहाँ पे 19 होगा, ठीक है, 19 का। तो तन्यता के कारण जो है उसे किस तार के रूप में हम लोग क्या करते हैं? ढाल देते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 20 नंबर है कि एक गिलास पानी पीने से कितना जो है कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ये जो है शून्य होता है, यानी कि पानी में कोई ऊर्जा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, एक जैव विधि जिसमें प्रश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है, किसके कारण होता है? 22 नंबर, ठीक है, तो sp3 के कारण, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है? 23 नंबर, तो ये जो है सोनार का, ठीक है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में, ठीक है, तो ये जो है द्वंद्व समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर है कि वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था? वाइकोम, ठीक है, तो केरल में। कहाँ? केरल में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 26, तो ये जो है लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये जो है बिरसा मुंडा थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन हो जाएगा? कावेरी नदी पर। क्या? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान होता है, कितना होता है? ठीक है, 30 का, तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम ताप। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न है कि वाहनों में टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसका क्या होता है?
तो घर्षण बढ़ता है। अगर खुरदा नहीं बनाया जाए तो वो फिसल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ब्रेक लगाया जाएगा तो वो फिसल जाएगा, इसलिए ना फिसले इसलिए किया जाता है, उसको खुरदरा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कि तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऐसे विद्युत का सुचालक कौन होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो चांदी होता है चांदी, ठीक है। और ऐसे तरल पदार्थ तो क्या हो जाएगा? पारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 33 नंबर, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही के माध्यम से आगे बढ़ती है। किसमें? तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से ही जो है अंडा आगे पीछे बढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? मुख्य दर्शन में 34 नंबर, तो ये जो है तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? 35 नंबर, तो जो है 1869 ईस्वी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, स्त्री नहीं स्त्रीत्व, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो जंग रोधक स्टील, ठीक है। इसको जो है जंग लगने से रोकने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 38 नंबर कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड, ठीक है। 38 नंबर, तो 38 का क्या हो जाएगा? हरियाणा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कि राजकोषीय घाटे का अर्थ है। 39 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कि निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या हैं? अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक 41 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर है कि कोयले के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उत्तम गुणवत्ता होती है? यानी कि सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइड, ठीक है। और सबसे कम वाला तो पिट होता है, डी, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश के उपयोग में तेलों और वसा की विकृत गंधीता से बचा जा सकता है। 43 का तो क्या हो जाएगा? प्रति चायक द्वारा, ठीक है। यानी कि जो है जो तेलों और वसा में जो गंधिता पैदा होता है किसके द्वारा किसके कारण बचाया जा सकता है? तो प्रति उपचायक द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, नारियल का भूसा उत्तकों से बना होता है। किस उत्तक से बना होता है नारियल का भूसा? ठीक है 44, तो 44 का हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन काइमा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर क्या है कि स्वपरागन को जन्म देता है। स्वपरागन को जन्म देता है तो यह आंतरिक प्रजनन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण जो है क्या होता है? बहुवचन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? 47 नंबर, तो ये जो हो जाएंगे केंज-बुरओई, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 48, तो कुल जो है 33 सदस्य हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर कि तोप धातु निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है? तोप धातु, ठीक है। तो ये हो जाता है किसका होता है? तांबा, टिन और जस्ता का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 50 का कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? 50, तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर कि गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है?
बताइए, तो ये जो है हॉकी से जुड़े हुए, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 52 नंबर, तो लाल मोहन घोष, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 53 नंबर, डुगेंग किस जैव मंडल निचय का प्रमुख जीव है? 53 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, मन्नार की खाड़ी से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। कौन सा हो जाएगा? 54 नंबर, तो ये हो जाएगा पूर्णभूत हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 55 नंबर है कि अमुक्ता मलप्रदा द्वारा लिखी गई थी। कौन सी चीज लिखी गई थी? 55 नंबर, तो 55 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 56 नंबर देखिए, तो 56 का हो जाएगा राष्ट्रपति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, किस वाक्य में अपदान कारक है? अपदान मतलब एक दूसरे से अलग होने वाला, ठीक है, अलग होने वाले का अपदान कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे हिमालय से गंगा निकलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 58 नंबर, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। समूहवाचक, तो ये जो कक्षा जो है समूहवाचक होता है, एक से थोड़ी बनता है, एक से अधिक से बनता है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि श्रेष्ठ विशेषण शब्द की उत्तम व्यवस्था है, तो श्रेष्ठतम, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 60 नंबर कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द 60 का, तो ये जो है सभा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर, तुम थोड़ा अधिक डालो, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये जो है अनिश्चयवाचक होता है, जिसमें जो है थोड़ा, अधिक, बहुत, ठीक, क्या होता है? अनिश्चय जो होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राधा तुरंत यहाँ से चली गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है? 62 नंबर, तो ये तो हो जाएगा कालवाचक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्री हैं, स्त्रीलिंग है? क्या? स्त्रीलिंग, ठीक है, सभी। देखिए तो यहाँ पे मिर्च, काली मिर्च और इमली, ये जो है तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन है? पुल्लिंग शब्द, ठीक है, तो क्षेत्र क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट प्रश्न है कि सेवक शब्द का लिंग क्या है? सेवक, तो ये होता है पुल्लिंग होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि 65 में कितना सही हुआ है। और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।